मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों, अजीजों, बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में एक तो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के जज्बात होंगे और उनके मुतालबात होंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जबकि एडवोकेट उमर अता बंदयाल के दलाइल होंगे। जस्टिस मौलवी तमीजुद्दीन और चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह के अहवाल बारे भी बात होगी। मुबैना साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की ऑडियो और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का दिफा, और खासकर ये जो मैंने कहा है ना कि एडवोकेट उमर अता बंदयाल और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, इस बारे में बड़ी दिलचस्प बात है, वो भी में भी गुफ्तगू होगी। सबसे पहली बात तो ये है, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का टिकट लेने और पीटीआई की टिकट दिलवाने बारे 1,20,00,000 रुपए की जो बात हो रही है वो बड़ी मानी खेस है। रिटायरमेंट के बाद भी पीटीआई की टिकटें बेचने का धंधा शुरू है। तो अब अंदाजा तो हो गया होगा कि ये दौरान ड्यूटी क्यों और किस लिए पीटीआई की हमायत करते रहे। अब तो मरियम नवाज जो है, मरियम नवाज तो दरकिनार अब पीछे रह गई और बहुत से लोग जो है सवालात उठा रहे हैं, और ये इस बात पर कोई बंदा पशेमान भी नहीं होता, कोई बंदा नादम नहीं हो रहा, और हट गर्मी का ये आलम है कि फख्र से कह रहे हैं। अब इतने दुख की बात है। इसके अलावा जब बंदा ओहदे पर होता है, जब अख्तियारात होते हैं, तो अगर तो इंसानियत हो फिर तो वो बंदा उसको कानून के मुताबिक इस्तेमाल करता है, और अगर फिरौनियत आ जाए, जिस तरह जस्टिस नसीम हसन शाह और मौलवी तमीजुद्दीन के अंदर आई थी, जब दुनिया का लालच आ जाए, तो आपको याद होना चाहिए, अगर जिनको नहीं पता वो जरूर सुने कि मौलवी तमीजुद्दीन, इसने जुल्फकार अली भुट्टो को सजाए मौत सुनाई थी। अल्लाह ताला ने उनको उसका जनाजा भी पढ़ने ना दिया, और शहद की मक्खियां आई, उन्होंने तमाम जनाजा पढ़ने वालों को वहां से भगा दिया, बल्कि मैयत छोड़ के लोग भाग गए, मैयत को मक्खियों ने पकड़ लिया। ये दुनिया में अल्लाह ताला ने उनका अंजाम दिखा दिया था। जस्टिस नसीम हसन शाह भी आखिरी अयाम उनके पागलों की तरह गुजरे हैं। तो इक्तदार में होते हुए तो वो भी फिरौन थे। अगर फिरौन नहीं तो फिरौन की सिफात रखते थे कि जो हम करना चाहते हैं, जो हम कर देंगे, हमें कौन रोक सकता है। लेकिन एक वक्त वो आएगा जब अल्लाह ताला की गिरफ्त में बंदा आता है। तो वो गिरफ्त आपने देखी, लोगों ने देखी, आपने सुन ली। अभी तक कुछ लोग जिंदा होंगे जिन्होंने ये सीन वहां पर देखा था। इसके बाद आ जाते हैं अब कि जो मैंने कहा है, एडवोकेट उमर अता बंदयाल और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, ये बात मतीउल्लाह जान ने कॉलम लिखा है, और वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि वो क्या कहते हैं। है तो थोड़ा सा लंबा ही, लेकिन चलो कोशिश करते हैं कि आप तक ये पहुंच जाए। तो वो कहते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट उमर अता बंदयाल ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के बेंच की तश्कील मुतल्लक अख्तियारात के हक में तफसीली दलाइल दिए, और जो मीडिया में भरपूर अंदाज में रिपोर्ट हुए,
एडवोकेट उमर अता बंदयाल की दलाल खत्म हुए तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने दूसरे वकला को सुनने की बजाय समाअत 8 मई तक मुलतवी कर दी। एडवोकेट उमर अता बंदयाल ने इल्जाम लगाया कि सियासतदान अपने मनपसंद जजों के जरिए मनपसंद फैसले लेना चाहते हैं, हालांकि आइन ने ऐसा करने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस को दिया है। बेंच की तश्कील 9 की दरखास्तों की मुखालफत करते हुए एडवोकेट उमर अता बंदयाल ने कहा कि ये इख्तियारात भी सिर्फ चीफ जस्टिस का होता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एडवोकेट उमर अता बंदयाल से इत्तफाक करते हुए रिमार्क्स दिए कि जब तक बेंच पर मौजूद किसी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में कायम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई नहीं करती, उस वक्त तक जज को बतौर जज काम करने से रोका नहीं जा सकता। एडवोकेट उमर अता बंदयाल ने अपने दलाइल में इल्जाम लगाया कि सियासतदानों ने अदालती माहौल को आलूदा कर दिया है और इस बात की तायद करते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने लुकमा दिया कि ये सियासतदान इंसाफ नहीं बल्कि अपनी पसंद के अहकामात चाहते हैं, जबकि फैसले हमारी पसंद के ही होंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एडवोकेट उमर अता बंदयाल की दलाइल मंजूर करते हुए पाकिस्तान के अटारनी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल के बेंच की तश्कील 9 की ज़बानी दरखास्तें ज़बानी तौर पर ही मुस्तरद कर दी। पार्लियामेंट के कानून को मुस्तरद करवाने वाले दरखास्त गुजारों के वकील ख्वाजा तारक रहीम ने सारे लाकर एडवोकेट उमर अता बंदयाल के दलाइल से इत्तफाक करने का ऐलान कर दिया। आइंदा समाअत पर भी एडवोकेट उमर अता बंदयाल का चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इख्तियारात के हक में दलाइल जारी रखने का इम्कान है। अब आपने ये देख लिया और ये सुन लिया, अब आप अंदाजा करें कि बात कहां तक पहुंच चुकी है और हमारे सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान कितनी सफाई के साथ उन्होंने इसकी वजाहत की है। अब जब बात यहां तक पहुंच जाए उसके बाद अवाम ये मान तो लेगी, उनके किए हुए फैसले को मजबूरन मान लेगी, दिल से हो सकता है वो तस्लीम ना ही करे। और वैसे भी इस कुर्सी पर बैठा शख्स कोई भी हो, मैंने पहले जस्टिस मौलवी तमीजुद्दीन और जस्टिस नसीम शाह की बात किया, जिन्होंने आइन के साथ मजाक किया, खलवाड़ किया और एक चलते हुए मुल्क में वजीर आजम पाकिस्तान को, पहले उनको असम्बलियां खत्म हुई, गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उनको सजाए मौत और तख्तादार पर लटका दिया। खैर, अब पार्लियामेंट ये सब कुछ करा के मेरे ख्याल में इस मकाम पर पहुंच गई है कि वो अपना हक जो है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे वो अपना हक समझ रहे हैं। अब हक है या नहीं है वो तो वक्त बताएगा, ठीक है। बल्कि ख्वाजा आसफ साहब ने ये कहा कि हम लोग तो बहुत दफा एहतसाब करा चुके हैं, अब इनका एहतसाब किया जाना चाहिए। और उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के केस से लेकर आज तक का मुतालबा किया है कि इसका एहतसाब होना चाहिए। तो इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा आप भी सुन रहे होंगे कि चीफ जस्टिस पर मुबैना तौर पर ये इल्ज़ामात आ रहे हैं कि ये एक्सटेंशन लेने के लिए इमरान खान का साथ दे रहे हैं। अब जब इस तरह के मामलात होंगे, जब आवाम में एक ही बात होगी
तो फिर सवाल तो उठने हैं। वफाक ने रजिस्ट्रार को वापसी के ऑर्डर किए हुए हैं और इस बार सुप्रीम कोर्ट को आइन रीराइट करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, यह पार्लियामेंट का कहना है। ख्वाजा आसफ ने कहा कि मियां नवाज शरीफ को ता जिंदगी नाअहल किया गया, जुल्फकार अली भुट्टो को सजाए मौत हुई, यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल किया गया। इसके अलावा भी काफी मसाले हैं। ऐसे वक्त बदलते देर नहीं लगता। एक वक्त वो था जब इमरान खान की ख्वाहिश थी कि सारी हिज़्ब इख्तिलाफ जेलों में रहे। नवाज शरीफ क्या, जरदारी क्या, मरियम नवाज क्या, ख्वाजा आसफ क्या, मतलब किसी को उनका ख्याल था ये बाहर नहीं होने चाहिए। और एक वक्त अब आ गया है कि इमरान खान उन गिरफ्तारियों से डरते हुए अब वो बाल्टी, अब पता नहीं वो क्या है बाल्टी, वो टूना है कोई या बुलेट प्रूफ है या क्या है, अब आम आदमी को तो खैर पता नहीं, अब उसके अंदर आगे है। इसके अलावा ये छापे, ये जो चोरी परवेज लाई के घर पर छापे मारे जा रहे हैं और नाकाम छापे हैं। खैर इसी तरह बैलफ भी आते हैं अदालतों से, वो भी थाने में नाकाम हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है कि ये नाकाम आखिर क्यों होते हैं। तो इसी तरह ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि परवेज लाई के छापे क्यों नाकाम होते रहे हैं, और जब मुखबरी हो जाएगी तो उसके बाद इनको छापा भी नहीं मारना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा उस्मान बुज़दार को भी पता चला है कि वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं और सदर की तरफ से इमरान खान ने जो मुज़ाकरात की या डील की जो बात की है, उस डील की बात में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म कर दी जाए, ख़त्म करा लो और मेरे मुकदमात वापस ले लो। अब ये एक एनआरओ आ रहा है, एनआरओ मांगा जा रहा है और ऐसे है जैसे इमरान खान साहब ही अदालत के जस्टिस हैं, वही चीफ जस्टिस हैं, वही सारा कुछ है कि वो यानी डील करना चाहते हैं। अब केस अदालतों में है, फैसला अदालतों ने करना है, लेकिन कितने वो कॉन्फिडेंस से उन्होंने पैगाम भेजा है कि गिव एंड टेक, तो कुछ ले लो कुछ दे दो। वैसे भी जजेस की ऑडियो सामने आने के बाद पार्लियामेंट ने जब स्टैंड कर लिया तो इमरान खान समझ गया कि जो पत्ते वो खेलना चाहता था अब वो पत्ते काम नहीं कर रहे। तो उसके बाद अब ये नया सिस्टम चला है कि एनआरओ की डील कर ली जाए और गिव एंड टेक कर लिया जाए। अब ये इमरान खान वो है जो कहता था मैं इन चोरों, लटेरों, डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा, बात नहीं करूंगा, कोई डील नहीं दूंगा, इनको एनआरओ नहीं दूंगा, इनके मतलब एक पता नहीं कौन कौन सी बातें वो करते रहे हैं अपने दौर में। लेकिन वक्त जमीन गोल है ना, वक्त बदल जाता है, मौसम बदलते हैं, वक्त बदलता है। और ख्वाजा आसफ ने के अलावा भी बहुत से पार्लियामेंटेरियन ने यह मुतालबा किया है आइन से गद्दारी करने वालों के खिलाफ मुकदमे चलाए जाएं। जो मर चुके हैं, जिंदा है या मुर्दा है, उन्होंने कहा जुल्फकार अली भुट्टो से लेके अब तक तमाम जजेस जितने भी हैं जिन्होंने कानून शिकनियाँ की हैं, उनका एहतसाब होना चाहिए, उनसे हिसाब मांगा जाए और आइन शिकनों को इस तरह हिसाब लिया जाए ताकि आने वाले लोगों को इस बात का पता चल सके कि सुप्रीम कोर्ट में मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं होना चाहिए। बहरहाल अब वो समाअत भी होने जा रही है, उसके लिए 8 मई की तारीख दी गई है।
जो असम्बली को नोटिस भेजा, वो जो कानून बना था, जो ये जो बनाया गया था कि चीफ जस्टिस को जो इख्तियारात सवाबदीदी इख्तियार है उसको 3 जस्टिस में तकसीम किया गया था, उस बारे में 100 मोटो लिया गया था। और 100 मोटो के लिए पार्लियामेंट को जब नोटिस भेजा गया है रजिस्ट्रार की तरफ से, तो पता चला है कि उन्होंने रजिस्ट्रार के मतलब ये कह दिया है कि ये रजिस्ट्रार ही गैर आईनी और गैर कानूनी है, क्योंकि पार्लियामेंट इसको वापसी का नोटिफिकेशन दे चुकी है। पार्लियामेंट ने अब ये इरादा कर लिया है, उन्होंने कहा है कि अब मजीद गर्दनें सियासतदान नहीं देंगे। सियासतदानों ने जो गर्दनें देनी थी वो दे दी हैं, अब अदलिया का हिसाब किया जाए, इनका एहतसाब होना चाहिए कि ये क्या करते हैं। बल्कि उन्होंने असम्बली में अपनी तनख्वाह और इनकी तनख्वाहों का मुआवजा भी करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि हम तो 1.5 लाख रुपया टोटल लेते हैं, यहाँ से पता करो कि इनकी पेंशन भी इससे ज़्यादा होती है। पेट्रोल, रिटायरमेंट के बाद पेट्रोल, गाड़ियाँ, बंगले और पता नहीं वो क्या जो भी कह रहे थे। उन्होंने कहा कि इसका मुकम्मल तौर पर एहतसाब होना चाहिए। अब आ जाए कि सियासतदानों की बात कर रहा था मैं, तो सियासतदानों ने तो गर्दनें भी दी, जेलें भुगती, आइन बनाया, अवाम को मकान बना कर दिए, ज़मीनें दी, जंगी कैदी वापस लेके आए, एटम बम बना के दिया। तो तमाम सियासतदान ही थे जिन्होंने ये कारनामे किए हैं। इनमें कोई भी अदलिया का जज नहीं था। तो तख्तादार पर भी कौन गया? वही गया जिसने मुल्क को आइन दिया था। आज हर बंदा मान रहा है कि ये भुट्टो का आइन है। ठीक है, हमारे जंगी कैदी 95,000 गालबन थे जो वहाँ से लेके आया, ये भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। हमें इसके अलावा उन्होंने ये जो शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट बनाया और बंदे बाहर भेजे रोज़गार के लिए, उसका नाम भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। उसके बाद हारियों में ज़मीनें तकसीम की, उसका नाम भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही था। मुल्क के लिए एटम बम बना के दे गया, जिस पर आज बड़ी बढ़ के मारते हैं सारे और फ़ख्र से घूम रहे हैं, वो भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। कादियानियों को कादियानी अक़लियत करार दे के गया, उसका नाम भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। ख़त्म नबूवत का जो कानून बना गया है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसी यहाँ पर ही ख़त्म नबूवत की बात हुई थी। तो बाहर का उस बंदे का हमने क्या असर किया? वही मौलवी तमीज़ुद्दीन, जिसको शहद की मक्खियों ने जिसका जनाजा नहीं होने दिया, उसने उसे सजाए मौत सुनाई थी। तो बाहर का हमने देखा कि आमर आए तो ये अदलिया ने सलूट मारा, बाज़ लोगों ने हलफ लिए, बाज़ रिटायर होकर चले गए, वो तो चलो हो गए, लेकिन जो रहे इधर थे यहाँ पर हलफ होते रहे वफादारी के। तो बहरहाल इसके अलावा आप देख ले तो उस वक्त भी अदलिया ही थी जब सिकंदर मिर्ज़ा की डेड बॉडी पाकिस्तान में ना आने दी। किसी ने 100 मोटो नहीं लिया था कि ये एक पाकिस्तानी शहरी है। अयूब खान ने मुल्क बदर किया था, लेकिन मरने के बाद तो आना चाहिए। अगर यही बात थी तो मुशर्रफ को भी सजा थी, सजा याफ्ता था। तो वो किस तरह जब उसकी मतलब आखिरी अयाम थे तो उसको बड़े आराम से ले आए और सजा पर अमल दरामद भी नहीं कराने दिया। तो इसलिए हम जो करते रहे हैं वो तारीख है, वो तारीख का हिस्सा है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। अब भी जो कुछ हो रहा है इनके जाने के बाद ये तारीख का हिस्सा बने। खैर अब तो दौरान सर्वस तारीख बननी शुरू हो गई है, लोग बोलना शुरू हो गए हैं।
नहीं तो पहले ये होता था जब कोई चला जाता उसके बाद तारीख बनती थी। तो अब तो वो खौफ के बुत, इमरान खान वाली बात है, खौफ के बुत तोड़ दिए हैं कि उनके दौरान सर्वस ही उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही तकलीफ दे बात है, क्योंकि अगर इस तरह होना शुरू हो जाएगा, अगर अदलिया इस तरह बेएतमादी कर दी जाएगी, तो उसके बाद ये जो फैसले होते हैं आम लोगों के, वो कहाँ तक यकीन करेंगे कि ये फैसला, जरूरी नहीं कि पहले भी लोग मान जाते थे कि ये फैसला दुरुस्त है, नहीं, हरगिज़ नहीं, हर बंदा नहीं मानता था, लेकिन यह है कि उसको तस्लीम जरूर करते थे कि जी जज साहब ने फैसला दे दिया। तो अब वो वक्त आ गया है कि फैसले को तस्लीम करने से पार्लियामेंट इनकारी हो गई है। तो जब ये पोजीशन है तो ये बात आस्ता आस्ता चल के नीचे भी आएगी, और अदलिया पर अगर इत्मीनान अवाम का उठ गया तो उसके बाद क्या होगा। अल्लाह ताला का कुछ करम है, नज़र आ रहा है कि अल्लाह ताला इस मुल्क पर कोई खसूसी मेहरबानी करने जा रहा है, क्योंकि चाइना भी हमारी मदद को आगे आ गया है, सऊदी अरब ने भी मदद कर दी, दुबई से भी मदद आ गई, कुछ ने वादा किया, कुछ ने देने शुरू कर दिए, और ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है इन्वेस्टमेंट होगी, उससे भी मुल्क में खुशहाली होगी। मगर यह है कि तो कुछ मुल्क दुश्मन कुव्वतें भी मौजूद है, मुल्क को यानी उनको ये फलता फूलता मुल्क अच्छा नहीं लग रहा, वो लोग इन चीज़ों से बिल्कुल राजी नहीं, बल्कि रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनको गशी के दौरे पड़ रहे हैं कि चाइना इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, सऊदी अरब ने हमारी मदद कर दी है, दुबई हमारी मदद करने जा रहे हैं, अरब ममालिक हमारी मदद करने जा रहे हैं, रूस हमें तेल देने आ रहा है। तो इन चीज़ों को देखकर वो, क्योंकि कुछ लोग तो मुल्क को तबाह करने पर तुले हुए थे, इस मुल्क का एटमी प्लांट ख़त्म करने पर तुले हुए थे, इस मुल्क को कंगला करने के लिए पर तुले हुए थे, तो उन लोगों को ये चीज़ें हजम नहीं हो रही। बहरहाल इस मुल्क की हिफाजत तो अल्लाह ताला करेगा, क्योंकि ये कलमे के नाम पे लिया गया है, और जब ये कलमे के नाम पे लिया गया है तो इसकी हिफाजत भी अल्लाह ने करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इस मुल्क को कभी भी उस हालत में नहीं जाने देगा जहां मुल्क दुश्मनों के ख्यालात हैं या मंसूबे हैं या उन्होंने जो प्रोग्राम बनाया है। तो बहरहाल मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी हों तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स करें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।